नमस्कार साथियों। सोचिए अगर मात्र 1 रुपये खर्च करने पर आपको 1, 2, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, बल्कि पूरे 1 साल की अगर आपको इंटरनेट फ्री में मिल जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ साथियों, अब ये सपना नहीं रहा, अब ये हकीकत होने जा रहा है। मात्र 1 रुपये खर्च करना है आपको और पूरे साल तक आप इंटरनेट फ्री में यूज़ कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे यार क्या बेवकूफ़ी वाली बात हमको बता रहे हो। 1 रुपये में खर्च करके 1 दिन की वैलिडिटी नहीं मिलती है, 1 दिन का डाटा फ्री में नहीं मिलता, तो 1 साल तो बहुत दूर की बात है। बट आप यकीन मानो ये सच्चाई है और आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य ऐसे रखूँगा, कुछ फैक्ट ऐसे रखूँगा कि वाकई आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 1 रुपये में हमें पूरे साल की वैलिडिटी और इंटरनेट फ्री में कैसे मिल सकता है, तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा आज से लगभग 8 से 9 साल पहले 2017 के आसपास, जब जियो अपने कदम तेज़ी से टेलीकॉम सेक्टर में फैला रहा था। उस टाइम आप लोग को याद होगा कि जियो ने 3-3 महीने 4-4 महीने तक सभी को फ्री में इंटरनेट दिया था, बिना 1 भी रुपये खर्च करे। मुझे लगता है आप लोग को याद होगा, अगर आपने 2017-18 में जियो का सिम खरीदा होगा तो आपको भी हो सकता है फ्री में इंटरनेट मिला हो। तो जब जियो 3-4 महीने बिल्कुल फ्री में बिना किसी पैसे के आपको फ्री में इंटरनेट दे सकता है, तो ये तो फिर भी 1 रुपया है, यानी फ्री से तो ज़्यादा ही है 1 रुपये। तो और ये 1 रुपये में आपको इंटरनेट कौन दे रहा है? क्या कोई नई कंपनी आ रही है? क्या एयरटेल, जियो, वी, इनके अलावा कोई ऐसी कंपनी है जो ये चीज़ करने जा रही है? तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कोई नई कंपनी नहीं है, सब पुरानी कंपनी है। लेकिन जो आप कह सकते हो जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है भारत में, वो बहुत तगड़ा आ रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है पूरे विश्व के नंबर 1 बिजनेसमैन एलन मस्क का। एलन मस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते भी होंगे। स्टारलिंक उनकी सबसे बड़ी कंपनी है और टेस्ला, इन 2 कंपनियों की वजह से वो पहचाने जाते हैं। टेस्ला तो कार सेक्टर से जुड़ी हुई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है, बट स्टारलिंक ये स्पेस से जुड़ी हुई है, यानी सैटेलाइट से। और इनका जो टारगेट रहता है मोस्टली वो कई देशों में इनका इंटरनेट यूज़ किया जाता है, कई देशों में इनकी कॉलिंग यूज़ करी जाती है। ये एक टेलीकॉम सेक्टर भी बन के उभर रहा है। अभी तो ये स्पेस एजेंसी है, बट टेलीकॉम सेक्टर में ये भी कदम रख रहे हैं। अब इनको भारत जैसा बड़ा मंच कहीं नहीं मिल सकता जहाँ पर करोड़ों की संख्या में यूज़र्स हैं। और भारत में भी समस्या किस चीज़ की है कि लोग इंटरनेट से परेशान हैं, महंगे रिचार्ज से परेशान हैं। 350-400 रुपये का आप रिचार्ज करवाते हो, फिर भी उसमें लिमिट रहती है कि 2 GB डाटा आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि इसमें लोग परेशान ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि भाई महंगाई तो है ही। तो अब ये इन्होंने दिमाग क्या लगाया, जो एलन मस्क हैं, इन्होंने स्टारलिंक जो इनकी कंपनी है, उनका स्पेस है, अंतरिक्ष में इनका स्पेस स्टेशन है, वहाँ से ही आपको इंटरनेट देंगे। यानी अभी भारत में क्या होता है कि आपको सेल टावर्स के थ्रू इंटरनेट मिलता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो बिछाए गए हैं ज़मीन के नीचे, उसके थ्रू आप तक इंटरनेट की सप्लाई होती है। अभी आप कमरे में बैठे इस वीडियो को देख रहे हो, या ट्रेन में कहीं पर भी आप बैठे हो, आपका इंटरनेट ऑन है। अब इंटरनेट है तो आपको मिल कहाँ से रहा है? आपके मोबाइल में जो चिप लगी होती हुई है, वो आपके जो नज़दीकी टावर होगा वहाँ से इंटरनेट को एक्सेस करके आपको दे रही है, क्योंकि आपने रिचार्ज करवाया हुआ है। और इसी चीज़ का पैसा आपको देना पड़ता है, और यही महंगाई है। लेकिन स्टारलिंक क्या करेगी, ये टावरों से आपको इंटरनेट कनेक्ट करके नहीं देगी, ये आपको इंटरनेट देगी आसमान से। आसमान से कैसे मिलेगा? आपके घर में डिश एंटीना सभी के घर में रहा होगा, आप सबने देखी होगी, जो फ्री डिश होती है या फिर रिचार्ज वाली जो होती है, केबल छतरी जो होती है, छतों पे लगी होती है, जिससे टीवी चलता है। तो आप सोच के देखो कि वो हमें कहाँ से देती है। वो जो आप चित्र देखते हो, मूवी सॉन्ग हो गया या फिर न्यूज़ हो गई, आप कहाँ से सुन पाते हो? भाई टावर से तो कनेक्ट होता नहीं है, वो कनेक्ट होता है स्पेस स्टेशन से, यानी अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट हैं उनसे। तो ठीक वैसे ही स्टारलिंक भी आपको जो नेट है वो इसी के थ्रू प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्या हमें कोई सिम चेंज करना पड़ेगा? किस कंपनी का सिम डालना होगा? डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं। तो ऐसे में स्टारलिंक जो कंपनी है, उन्हें भी तलाश थी ऐसी टेलीकॉम कंपनी की जो उनके साथ पार्टनरशिप कर सके। तो सुनने में आया था कि एयरटेल जो है स्टारलिंक के साथ MOU वगैरह साइन कर चुका है, बट उनके डील का क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता, डील सक्सेसफुल हुई भी या नहीं।
बट रिसेंटली अभी एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी कि अब बीएसएनएल अपने जो टावर्स हैं, अपना जो उनका सेक्टर है वो जो है बेच रहा है स्टारलिंक को, यानी बेच रहा है या यूं कह लें पार्टनरशिप कर रहा है। यानी स्टारलिंक एलन मस्क की पार्टनरशिप होने जा रही है बीएसएनएल के साथ। अब ये पार्टनरशिप महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीएसएनएल की पहुंच जो है वो हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में है। आप किसी भी गांव देहात में चले जाओ, एयरटेल, जियो या फिर इन कंपनियों के टावर आए ना आए, बीएसएनएल का टावर ज़रूर आएगा। और यही एक मेन रीज़न है कि स्टारलिंक ने बीएसएनएल को चुना, क्योंकि ये पूरे भारत में इनकी पहुंच है। अब बीएसएनएल का क्या हाल है वो तो हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारा सिम चलता है। अगर आपने बीएसएनएल का सिम आप यूज़ करते हो तो आप इस चीज़ से गुजरे होगे कि कभी ज़रूरत होगी तो कॉल नहीं लगेगी, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा है। इसी वजह से बीएसएनएल के प्लान सस्ते होते हैं क्योंकि लोग यूज़ करते ही नहीं हैं। लेकिन अब एक पुराने ट्रैक पर, या फिर कोई आप इमेजिन करो एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर कभी कोई ट्रेन गुजरी ही ना हो, या गुजरी भी हुई हो तो बहुत धीरे से, पैसेंजर ट्रेन जिसमें लोग सफ़र करना पसंद ही नहीं करते। पैसेंजर ट्रेन आप लोग जानते होंगे जो हर स्टेशन पर रुकती है, तो उसमें कौन सफ़र करना चाहेगा। वहीं लोग सुपरफास्ट में आप देखोगे तो लोग सीटें नहीं मिलती हैं। तो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। बीएसएनएल के पुराने प्लेटफॉर्म पर स्टारलिंक की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है, और ये फ़ायदा मिलेगा जितने भी बीएसएनएल के सिम यूज़र्स हैं कि आपको डायरेक्ट स्टारलिंक से कनेक्शन मिलेगा और आप इंटरनेट यूज़ कर सकोगे। यानी जो इंटरनेट अमेरिका, जापान जैसे देश यूज़ करते हैं वही हाई स्पीड इंटरनेट आप यूज़ कर सकोगे। वो भी स्टार्टिंग प्राइस मात्र ₹1 रखा गया है, क्योंकि अभी कंपनी को अपनी मार्केटिंग करनी है, लोगों को लत लगवानी है, इस वजह से स्टार्टिंग में इसका प्राइस कम रखा गया है। ठीक वही स्ट्रेटजी अपनाई गई है जैसे जियो ने अपनाई थी 2017 में। उस टाइम सभी को फ्री में इंटरनेट देके पहले लत लगाई गई, फिर धीरे धीरे रिचार्ज प्लान महंगे करे गए। फिलहाल स्टारलिंक भी यही करता नज़र आ रहा है कि स्टार्टिंग प्राइस ₹1 रखा गया है। तो हमारे लिए घाटे का सौदा तो है नहीं, अगर हमें ₹1 में पूरे साल का इंटरनेट मिल रहा है हमें तो फ़ायदा ही होगा। तो अब देखना ये है कि ये जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इसका लाभ भी हमको मिलेगा। इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सैटेलाइट इंटरनेट का फ़ायदा ये रहता है कि सीधे आसमान से हर जगह कनेक्शन मिल सकेगा। इसमें आपको, आप जंगल में भी खड़े हो फिर भी आपको ऊपर से इंटरनेट आपको मिलेगा। आप कॉलिंग नहीं कर सकते हो तो इंटरनेट कॉलिंग आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी तक क्या होता है कि अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ या किसी 10वीं 12वीं मंजिल पे आप चले जाओ तो वहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं आता है। रीज़न होता है क्योंकि जितनी टावर की हाइट होगी उतनी ही ऊंचाई तक आपको नेटवर्क मिलेगा, उससे ऊपर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, जो कि स्टारलिंक के आ जाने से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, भारत में भी इन कंपनियों की मजबूरी है रिचार्ज प्लान महंगा करने की, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू इंटरनेट आता है, उसका मेंटेनेंस हो गया है ना, उसमें जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी जो भी सैलरी होती है वो सब निकालना है। कुल मिला के कंपनी खुद मजबूर है, क्योंकि उनको जगह जगह टावर लगाने होते हैं। जहाँ टावर लगाने हैं वो ज़मीन किराए पर लेनी होती है, उसका किराया देना होता है ना। कई बार जहाँ उन्हें टावर लगाना है वहाँ पे उनको ज़मीन नहीं मिल रही है, मालिक है वो लगने नहीं दे रहा है, तो बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से कंपनी अपने रेट जो है वो इतने हाई रखती है। तो इसके अलावा साथियों, अब असली मुकाबला देखने को मिलेगा एयरटेल वी जियो वर्सेस बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल ने यहाँ पर बहुत बड़ा दांव खेला है, आप लोग कह सकते हो। टेक्नोलॉजी का असली मतलब अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि 3 GB की पिक्चर को 1 सेकंड में डाउनलोड करना ये टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी ये है कि गांव देहात में बैठा बच्चा जो इस शहर जाके पढ़ने पर मजबूर है, अब वो भी गांव देहात में बैठ के हाई स्पीड इंटरनेट से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेगा। इसके लिए उसे बाहर किसी दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हाई स्पीड इंटरनेट से अब आसान हो सकेंगे। ₹1 का ऑफ़र, ये जो रणनीति है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि आप लोग देखो जैसे हमारे घर में फ्री डिश लगी हुई है, हल्की सी बारिश हो जाती है या तेज़ हवा चलने लगती है तो सिग्नल डगमगाने लगता है। तो ये चीज़ स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप स्टारलिंक का नेट यूज़ करोगे तो हम ख़राब मौसम में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ी सी एरर्स आपको देखने को मिल जाए, है ना। इसके अलावा सिग्नल में भी चेंजेस हो सकता है, लेकिन इसका असली फ़ायदा गांव देहात के लोग ही उठा सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर नेट अभी तक
इतनी तेज़ चलता नहीं था, लेकिन अब उनको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा तो इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा और डिजिटल इंडिया का सपना असली मायने में अब साकार होगा, क्योंकि गांव देहात तक जब इंटरनेट पहुंचेगा, लोग घर बैठे पढ़ सकेंगे, अपना बिजनेस कर सकेंगे, तो ही सही मायने में भारत डिजिटल इंडिया बनेगा। तो साथियों, जो भी अपडेट था मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।